आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक अभिनंदन। आज का शीर्षक है मणिपुर चक्र। आज मैं आप सब लोगों को मणिपुर चक्र के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। तो स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि मणिपुर शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। मणिपुर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मणि और पुर अर्थात मणियों का नगर। आप लोगों में से सभी ने या कुछ एक लोगों ने तिब्बती परंपरा के साधु लोगों के बारे में बहुत सी बातें सुनी देखी होंगी। ये जो तिब्बती परंपरा के साधु लोग होते हैं वो इस चक्र को मणिपद्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मणियों का सुंदर कमल। किसी भी साधक के साधना में, कुंडलिनी योग की साधना में, कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मणिपुर चक्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है। जिन साधकों में यह चक्र अच्छी तरीके से डेवलप होता है, अच्छी तरीके से जागृत होता है, ऐसे साधकों के अंदर सक्रियता बहुत रहती है। वो हर काम में एक्टिव रहते हैं। उनके अंदर एक अजीब प्रकार की, एक खास प्रकार की शक्ति रहती है। ये जो मणिपुर चक्र होता है, ये चक्र का काम क्या होता है? ये चक्र शरीर में जहाँ जहाँ जिस जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो पोषक तत्व ये मणिपुर चक्र शरीर के उस अंग, उस भाग को पहुंचाता है पर्याप्त मात्रा में। जिस भी साधक का ये चक्र कम क्रियाशील होगा, तो ऐसा साधक जब मणिपुर चक्र पर ध्यान करेगा तो साधक को वो चक्र एक लाल अंगारे की तरह दिखाई देगा। और जिस साधक में यह चक्र पूर्ण क्रियाशील होगा या बहुत अच्छी कंडीशन में क्रियाशील होगा, तो ऐसे साधक को नाभि में ध्यान करने पर एक धधकता हुआ सूर्य दिखाई देगा। जिस भी साधक में ये चक्र कम क्रियाशील होता है, तो ऐसे साधक में कोई ना कोई बीमारियां लगी ही रहती हैं ऐसे साधक को, और वो मानसिक रूप से भी चिंताग्रस्त होता है। मणिपुर चक्र का जागरण केवल साधक के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन समाज के उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो जीवन के सभी प्रकार के जीवन के आनंद को भोगना चाहते हैं, जो उस जीवन के संपूर्ण आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। इस चक्र की स्थिति नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होती है। यदि ये चक्र अच्छी तरीके से क्रियाशील है, तो यह चक्र शरीर की पाचन क्रिया को बेस्ट रखेगा और शरीर के तापमान को बिल्कुल एक्यूरेट रखेगा। यह 10 पंखुड़ियों वाला एक चमकदार पीला कमल होता है। इस चक्र की प्रत्येक पंखुड़ी पर नील कमल के रंग में 9 अक्षर अंकित रहते हैं, जो इस प्रकार से हैं: डम, रम, तम,
थम, दम, धम, नम, पम और फम। ये जो मणिपुर चक्र होता है, ये जो कमल की आकृति का, इस कमल की आकृति के मध्य में एक त्रिकोण होता है। इस त्रिकोण में नीचे एक भीड़ स्थित होती है। इस भीड़ को इस चक्र का वाहक माना गया है। यह भीड़ क्या शो करता है? यह शो करता है कि साधक में कितनी क्रियाशीलता है, साधक की क्रियाशीलता, साधक के अंदर का अदम्य धैर्य, इन दो बातों का ये प्रतीक होता है। ये भीड़ के ऊपर मणिपुर का बीज मंत्र रम होता है। इस बीज मंत्र रम के अंदर, रम के ऊपर जो बिंदी होती है, उस बिंदी में भगवान रुद्र और देवी लाक्नी का निवास होता है। भगवान रुद्र का रंग योगियों ने शुद्ध सिंदूरी वर्ण का पाया है, देखा है, और भगवान रुद्र को पूरे शरीर में विभूति लपेटे हुए देखा है। इन भगवान रुद्र की 3 आंखें होती हैं और भगवान रुद्र के साथ जो देवी विराजमान रहती हैं, उन देवी का नाम होता है लाक्नी माता। इन लाक्नी माता का रंग काला योगियों ने देखा है। माता के 4 हाथ होते हैं और माता का पूरा शरीर कांतिमय सूर्य जैसा तेज वाला योगियों ने देखा है। माता पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से माता सजी हुई है। यहाँ पर माता कुछ अमृत पान कर रही हैं। उस अमृत पान के कारण माता आनंद मग्न दिखाई दे रही हैं। इस मणिपुर चक्र का लोक स्वर्गलोक कहलाता है, जिसको कहते हैं स्वलोक। ये जो स्वलोक है या स्वर्गलोक है, यह नश्वर जगत की अंतिम सीढ़ी माना गया है योग शास्त्र में। यह स्वलोक प्रमुखता रजोगुणी प्रदान होता है और मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र तमोगुणी प्रदान होता है। इस चक्र का तत्व अग्नि होता है, अग्निदेव। यह अग्नि तत्व कुंडलिनी योग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस चक्र की वायु योग में समान बताई गई है। इस समान वायु का जो कार्य होता है वो शरीर के पाचन तथा संपूर्ण शरीर में आहार के सार तत्वों को शरीर में जहाँ जहाँ जिस सार तत्व की आवश्यकता होती है वहाँ तक भेजना होता है। मस्तिष्क में बीचों बीच ऊपर की तरफ एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक बिंदु स्थित होता है। इस बिंदु को बिंदु भी बोलते हैं या बिंदु विसर्ग भी बोलते हैं योग में। हिंदू लोग जहाँ पर चोटी वगैरह रखते हैं ना, चोटी रखते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, यह वही स्थान होता है। इस स्थान को बिंदु या बिंदु विसर्ग कहते हैं। इस बिंदु से एक स्त्राव होता है, स्त्राव। तो यदि साधक का विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है तो इस बिंदु से जो स्ताव होता है वो स्ताव सीधे नीचे आकर गिर कर मणिपुर चक्र में सूर्य के द्वारा खा लिया जाता है या योग ग्रहण कर लिया जाता है।
और जब सूर्य के द्वारा वो अनमोल अमृत तत्व, स्त्राव मतलब अनमोल तत्व, जब वो सूर्य के नाभि में स्थित सूर्य के दौरान ग्रहण कर लिया जाता है तो इससे साधक में बहुत जल्दी वृद्धावस्था आती है। कई बीमारियां साधक को घेर सकती हैं, या यूँ कहूँ बीमारियां जल्दी आती हैं ऐसी स्थिति में। ये स्त्राव या अमृत तत्व नाभि चक्र तक ना पहुँचे और विशुद्धि चक्र द्वारा आत्मसात कर लिया जाए तो साधक को वृद्धावस्था तथा बीमारी कभी नहीं आती और साधक एक प्रकार से कालजय हो जाता है। इस चक्र पर जब साधक ध्यान करता है तो इस चक्र पर ध्यान करने से साधक को संपूर्ण शरीर के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है मतलब कहाँ कहाँ शरीर के अंदर कौन कौन सी नाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, वो सब साधक को शरीर के अंदर की वो सब नाड़ियाँ ध्यान में दिखाई देती हैं, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नाभि चक्र में ध्यान करेगा उसको इस शरीर से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको अपने शरीर के अंदर का सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ। वो सब कुछ देख के साधक का मन भयभीत हो जाता है। ये जो मणिपुर चक्र है और इसके ऊपर के जितने भी चक्र हैं सभी चक्र उच्च मानवीय स्तर के होते हैं, जबकि मणिपुर से नीचे के चक्र निम्न स्तर के होते हैं। यदि साधक के अंदर कठोर दृढ़ निश्चयपन नहीं है और एक विशेष प्रकार की लगनशीलता नहीं है तो ऐसा साधक मणिपुर चक्र में कुंडलिनी का जागरण जारी नहीं रखने में असमर्थ होता है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान शिव शिवा से प्रार्थना है कि भगवान महादेव आप सभी लोगों को अपना दिव्य प्रेम प्रदान करें और अपनी विशेष कृपा, अपार कृपा आप सभी लोगों पर बरसाएं। हर हर महादेव।